जय हिंद, वंदे मातरम। आर के डिटेक्टिव। आज मैं एक अपने हीरो की बात करना चाहता हूँ, जिसको मैं हीरो मानता हूँ और दुनिया में सबसे बेस्ट इंसान मानता हूँ, जिसका नाम रविंद्र कौशिक है, कोड नेम ब्लैक टाइगर। और वो 23 साल की उम्र में पाकिस्तान में अंडर कवर मिशन के लिए चला गया था, सिलेक्ट किया गया था उसको। और वो 23 साल की उम्र में वहाँ चला गया था। उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। और उसने इतना बेस्ट काम किया था ना, इतना ज़्यादा बेस्ट। उसका इंडिया में इंफॉर्मेशन भेजने का तरीका, जहाँ उस पाकिस्तान की आर्मी में मेजर रैंक तक जाने का सफ़र, जहाँ बोल कुछ भी कह सकते हो आपकी, कितना मास्टरमाइंड बनता था कि हाँ भाई, उनकी आर्मी में मेजर रैंक पे बैठा था और इंडिया को इन्फॉर्मेशन दे रहा था हर एक चीज़ की, जिससे इंडिया आर्मी को इतनी ज़्यादा हेल्प मिल रही थी, मदद मिल रही थी, जो कि नेक्स्ट लेवल थी। जिससे हम बहुत सारे काम आर्मी वाले कर रहे थे, ठीक है ना। मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा कि हाँ भाई उसकी इन्फॉर्मेशन से क्या हो रहा था, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि हमारे इंडिया की सेफ्टी भी उसके हाथ में ही उस टाइम थी। वो सेव कर रहा था इंडिया को। किनसे सेव कर रहा था? जो उन पाकिस्तान के एजेंट थे, जहाँ पे आए हुए थे, उनकी इन्फॉर्मेशन वो हमको देता था। उनको हम पकड़ते थे, इंडियन आर्मी पकड़ती थी, ठीक है ना। कितने जवान थे, जो सोल्जर थे, उनकी जान मतलब कि शहीद होने से बचाया, ठीक है ना। सब कुछ उनके जैसा बेस्ट बंदा नहीं था कोई भी। वो आर्मी में मेजर रैंक पे था और दुश्मन के हाथों इन्फॉर्मेशन भेजता था, उसको पता नहीं चलता था। जे था वो ब्लैक टाइगर। उसकी वजह से जब तक वो पाकिस्तान में अंडर कवर काम कर रहा था, तब तक इंडिया में कोई भी पाकिस्तान का एजेंट काम नहीं कर रहा था, पकड़ा जाता था जब भी आता था। क्योंकि हमारा एक एजेंट उनकी छाती पे बैठा था, उस जगह पे बैठा था जहाँ से ये चीज़ें प्लान की जाती हैं। दूसरी बात ये है कि वो बंदे को पकड़ना इतना आसान था ही नहीं। अगर मान लीजिए कि वो बंदा कोई मिस्टेक करता है या कुछ भी करता है, ठीक है ना, तो वो इतना तेज था या इतना मास्टरमाइंड था कि वो उस लूप होल को ही ख़त्म कर देता। पकड़ने से पहले ही उस चीज़ को वो सॉल्व कर देता, वहाँ पे पकड़ा नहीं जाता। लेकिन फिर भी वो पकड़ा क्यों गया? क्योंकि 1983 में एक हमारी सरकार, आर्मी को तो ऑर्डर मिला था। मैं आर्मी का कोई इसमें लेना देना नहीं है कि आर्मी ने उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की है। जैसे हमारी गवर्नमेंट के ऑर्डर से उसको कांटेक्ट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आर्मी गवर्नमेंट के ऑर्डर से चलती है ना, बिना अपनी मर्जी से तो चलती नहीं है कि हाँ भैया मुझे अब इससे बात करनी है, मैं मिलने जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी कंट्री में जाने के लिए हमें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। उनकी परमिशन के बिना हम कोई मिशन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते अदर कंट्री में। इंडिया में भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ किसी अंडर कवर मिशन को ऑपरेट करना या उसको शुरू करना, अदर कंट्री तो बहुत दूर की बात है। वो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे हो रहा था जो भी हो रहा था, ठीक है ना। और जो बंदा जहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से मतलब ऑर्डर से उधर जाता है उससे बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए, तो वो बंदा जाता ही पकड़ा जाता है। वहाँ जाता है और पकड़ा जाता है। मतलब कि
ऐसी भी क्या मतलब प्रॉब्लम हो गई या क्या कहूँ मैं अब उस एजेंट के बारे में कि हाँ भाई, अब मेन चीज़ ये थी कि हाँ भाई, कि जब हम किसी भी दूसरी कंट्री में कोई अंडरकवर एजेंट जाता है ना, तो सबसे पहले वो सिक्योर चीज़ों को नोटिस मतलब एक सिक्योर अपना एरिया बनाता है कि किस वे से जाना है, पूरा उसको वेरीफाई करते हैं, हर चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि हाँ भाई हर एंगल से सोचते हैं। अंडरकवर एजेंट हर चीज़ को वेरीफाई किए बिना कहीं नहीं जाते। जब तक वो वेरीफाई नहीं करते ना, वो आगे नहीं बढ़ते। उनके पास आगे बढ़ने से पहले प्लान होता है। मैंने 9 ईयर की 9+ आर्मी अंडरकवर स्पेशल फोर्स में काम किया ना, जितने भी अंडरकवर ऑपरेशन किया ना, उसमें हम पहले ही सब कुछ वेरीफाई कर लेते थे कि अगर इस रास्ते से जाना है ना, तो ये रास्ता हमारे लिए सिक्योर है। अब वो सिक्योर ऐसे नहीं कि हाँ भाई अंदाज़ा लगा रहे हैं, 1,000,000% वो सिक्योर होता था। आज वही थॉट, वही सोच से आज अपनी फैमिली के साथ बैठा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आर्मी में सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, ट्रेंड किया जाता है। लड़ना, बंदूक गन चलाना, हर वेपन की नॉलेज। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है ना, जैसे कि अगर अनचाही प्रॉब्लम आ जाए, उससे निपटना भी हमें आता है, ठीक है ना। ये हर चीज़ सिखाई जाती है। एक अंडरकवर एजेंट को इतना ट्रेंड होता है ना, मतलब कि यार कोई ऐसे पागल को थोड़ी भेज देंगे कि हाँ भाई किसी को भी भेज दिया। उसके लिए भी एक सिलेक्शन होता है कि हाँ भाई ये बंदा बेस्ट है, ये बेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, इसका माइंड ऐसे ऐसे चलता है, ये बंदे की प्रोफाइल मतलब कि हाई लेवल, सब कुछ चेक करके उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो बंदा पकड़ा किसे गया। ये डील थी जो डील थी इंदिरा गांधी की, क्योंकि उस टाइम पे एक इंदिरा गांधी ने आपातकालीन कुछ लगाया था, कुछ ऐसा कुछ 4-5 साल का, ठीक है ना। तो उसको हेट मिल रही थी हर तरफ से। उसको अब आगे जाने के लिए, आगे मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए पैसों की भी ज़रूरत थी। तो ये डील थी शायद पाकिस्तान के साथ, जिसकी वजह से हमारा ब्लैक टाइगर को कुर्बान कर दिया गया, ठीक है ना। उसकी इन्फॉर्मेशन लीक की गई, वहाँ पे उसका पूरा नाम बताया गया, ठीक है ना, क्योंकि उसकी फ़ाइल तो क्लासिफाइड है, ठीक है ना। वो तो जितने भी एजेंट उसके बाद आ रहे थे ना, जितने भी एजेंट उसके बाद ज्वाइन हो रहे थे, आ रहे थे या कुछ भी, उसकी इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं थी, किसी के भी पास नहीं थी, ठीक है ना। जो इन्फॉर्मेशन उसने जो पाकिस्तान वालों को दी पकड़ने के बाद, ठीक है ना, जो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है ना, एक बंदा, तो वो पूरी नाम डिटेल ये वो सब कुछ बता रहा है ना। जब हमें है ना किसी दूसरी कंट्री में हमारा एजेंट काम कर रहा होता है, तो हमें ना उसकी फ़ोटो दिखाई जाती है कि हाँ भाई इस बंदे से आपने मिलना है। उसकी कोई बायोडाटा थोड़ी देते हैं हमको। मैंने अ, मैंने अंडरकवर मिशन किया। जब मेरा मिशन था अदर कंट्री का, तो हमें सिर्फ फ़ोटो दिखाई गई। फ़ोटो दिखाकर बोला गया कि तुम्हें इस आदमी से मिलना है, ओके। तो ये 2012 की बात, आई थिंक 12-13 की, मैं मिशन पे था। तब मुझे फ़ोटो ही दिखाई गई, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मुझे एविडेंस को कलेक्ट करना था, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना था और इंडिया लेके आना था, ठीक है ना। और मुझे सिर्फ फ़ोटो ही दिखाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं। उसका नाम जो जे है वो है नहीं, क्योंकि जहाँ पे जो सीन क्रिएट हुआ था पाकिस्तान में, उसने तो पूरा बायोडाटा बता दिया था ना उसका, कि हाँ भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके वो निकला था वहाँ से, उसको पकड़ाने के लिए ये चीज़ें हो रही थी। कांग्रेस पार्टी या जहाँ सरकार ने उस टाइम पे, आज का चलो मुझे नहीं पता आज क्या है, आज क्या सीन है, ठीक है ना। आज
काम किया है उनके साथ, मतलब एज ए डिटेक्टिव, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने राहुल गांधी के साथ बैठा हूँ या ऐसा कुछ है। नहीं, मैंने था जैसे एक बैंडर होता है बीच में, ठीक है ना, वो हमें केस देता है, उसके रिगार्डिंग हम उसके साथ काम करते हैं। डायरेक्ट किसी से मिलना हमारा होता नहीं है, हम मिलते भी नहीं हैं। और बात रही ये कि हाँ, वो डील, उसको डील ने मरवा दिया 2001 में। मेवाड़ी की जेल में उसकी कहते हैं टीबी से डेथ हुई। टीबी थी नहीं उसको यार, टीबी से डेथ होती नहीं, मतलब कि टीबी से उसकी डेथ नहीं हुई। ओके, टीबी से वैसे मर जाते हैं लोग, लेकिन उसकी टीबी से डेथ नहीं हुई। अब सबसे बड़ी बात मैं ये बताता हूँ कि जैसे हमारा एजेंट वहाँ पे पकड़ा जाता है, किसी दूसरी कंट्री में पकड़ा जाता है, कोई भी एजेंट ला लो, ब्लैक टाइगर को छोड़कर भी, तो उसकी डेथ पक्की है, 100% उसको मौत ही होगी। क्योंकि उस उसके पास वो, उसको इंडिया नहीं आने देंगे, क्योंकि उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट कर ली है। उसको पता है, नक्शे पता हैं उसको, जगह पता है, हथियार, वेपन, सब कुछ कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ पड़ा है, कहाँ से आते जाते हैं, सब कुछ उसको नॉलेज है। तो उसको कैसे छोड़ देंगे? वो चांस ही नहीं बनता कि उसको छोड़ देंगे। फांसी की सज़ा के बाद उसको उम्र कैद हुई। उम्र कैद के बाद ये कहा जाता है कि उसको टीबी हो गया, 2001 में उसकी डेथ हो गई, ठीक है ना, उधर पाकिस्तान की जेल में। नहीं यार, उसको, चलो, टीबी से डेथ नहीं हुई, ये मैं डैम श्योर हूँ इस बात से। बाकी कोई कुछ कहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आई नो क्या होता है एजेंट के साथ किसी दूसरी कंट्री में, कितना टॉर्चर करते हैं, उससे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तुमने अभी तक कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अपनी कंट्री को भेजी है, हमारी कंट्री की क्या क्या बताया है, सब कुछ टॉर्चर करते हैं, नाखून उखाड़ते हैं, ठीक है ना, आपकी गुप्त अंगों पर करंट लगाते हैं, क्या नहीं करते। ओके, बुखार आगा खाना नहीं देते, खाना देते हैं तो खाने लायक नहीं होता है, ठीक है ना। अगर दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो 16 घंटे या 18 घंटे उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, 1 बाय 1 उसको आके टॉर्चर करते हैं, पूछते हैं। यहाँ भी कोई अगर एजेंट बता भी देना, फ़ायदा नहीं है, बताने का भी उनको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उनको लगेगा कि इसके पास कुछ और भी है, और भी है, और भी है, ठीक है ना। इससे इसलिए बताओ चाहे ना बताओ, आपकी डेथ पक्की है अगर आप किसी अदर कंट्री में अंडर कवर मिशन करते हुए पकड़े गए, ठीक है ना। बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, ठीक है ना, वो यही थी कि वो पकड़ा नहीं गया, वो मास्टरमाइंड था। अगर कुछ भी लूपहोल होता वो आराम से निकल जाता और इंडिया आ जाता, क्योंकि उसको बहुत सारे रास्ते पता था, ऊपर से वो मेजर रैंक पे था। अगर उसको पता होता कि ये चीज़ हुई है, ठीक है ना, ये अपना कोई एजेंट पकड़ा गया है, तो वो तो मेजर है, वो तो सबसे उसको चलो, जिन्होंने पकड़ा है, ठीक है ना, उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इंडिया का एक एजेंट पकड़ा गया है, ठीक है ना। वो क्योंकि वो आर्मी में, क्योंकि पाकिस्तान में एक चीज़ होती है कि यहाँ भी आर्मी को सबसे सेफ माना जाता है, और उसके उनके साथ हर एक चीज़ शेयर करते हैं वो, ठीक है ना। ISI हो गया या कुछ भी हो गया ना, जब भी ये कोई ये काम करते हैं, तो वो तो फिर भी मेजर रैंक पे था, उसको तो नॉर्मली पता चल ही जाता है कि हाँ भी इंडिया का एजेंट कोई पकड़ा गया है। तो अब शायद मेरा भी कोई प्रॉब्लम मुझे भी आ सकती है, तो वो निकल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि साजिश प्लानिंग की गई थी उसको पकड़वाने की, कुर्बानी दी गई उसको, अपनी कोई अपनी ही, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपनी अपनी ज़रूरत अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। मैं हिंदी में थोड़ा मतलब पंजाबी
एक्शन है मेरा तो थोड़ा होता हो जाता है इधर उधर हिंदी में, फिर भी है नहीं ऐसा कि हाँ भी कोई उसको पकड़ सकता। मैं तो, मेरे लिए तो यार वो हीरो है, सब कुछ है, ठीक है ना। ही इज द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड फॉर मी, ही द बेस्ट। क्योंकि उनके जैसी टेक्निक, उनके जैसी सोच समझ और किसी एजेंट में है ही नहीं। कोई अपने आप को कितना बड़ा बोल ले, लेकिन उससे बड़ा कोई नहीं, कोई भी एजेंट उससे बड़ा नहीं है। बस उसकी कुर्बानी दे दी गई अपनी लालच पूरा करने के लिए, ठीक है ना। उस टाइम की गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, क्या ज़रूरत पड़ गई थी, अच्छी बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही थी, वैसे ही मिल रही थी, उससे स्पेशल बात करने के लिए बंदा क्यों भेजा गया, क्यों दूसरा एजेंट उसके पास भेजा गया, कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि मतलब था इन्फॉर्मेशन से। जो एक रैंक पे बैठा था उस दूसरी आर्मी में, तो उस पर डाउट करना तो बनता ही नहीं है कि हाँ भाई क्या हो गया चक्कर, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं, उस पर डाउट क्यों, बात हजम नहीं होती ना। क्योंकि हमने ऐसे मिशन किए है तो हमें तब उस टाइम जब हम वो चीज़ें काम कर रहे थे ना, तो हमें समझ आ रही थी कि हाँ भी सभी चीज़ें कैसे चलती हैं, कैसे समझी जाती हैं, कैसे काम किया जाता है, ठीक है ना। पर वो चीज़ तो मुझे पता है कि हाँ भी वो टीवी से नहीं मरा। दूसरी बात, वो पकड़ा नहीं गया, पकड़ाया गया था, ठीक है ना, पूरी प्लानिंग के साथ। उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है ना। विदाउट गवर्नमेंट परमिशन के कोई भी बंदा इधर उधर ऑपरेशन करने के लिए जा नहीं सकता था, उनकी परमिशन, उनके ऑर्डर पे वो चीज़ हुई थी, ठीक है। चलो 2001 में ब्लैक टाइगर की मेवाड़ी की, पाकिस्तान की मेवाड़ी की जेल में डेथ हुई थी। जब इतना था कि हाँ भी बहुत कुछ है सच बताने के लिए, जितने मुद्दे, जितने टॉपिक मेरे पास आएंगे कि मुझे लगेगा कि ये चीज़ बतानी चाहिए लोगों को, इंडिया को पता होनी चाहिए, वो मैं चीज़ 100% बोलूँगा। किसी का डर नहीं है मुझे, क्योंकि अगर सच होगा तकलीफ़ तो होगी। क्योंकि झूठ सबको अच्छा लगता है, सच सबको बुरा लगता है, चुभता है ना, गोली की तरह। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए सच के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, आर के डिटेक्टिव।